अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदक़े के मुताल्लिक़ सवाल किया गया कि हज़रत सदका कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं। आज इसी टॉपिक पर आपसे हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए और सदक़े के मुताल्लिक़ पूरी मालूमात आप जान लीजिए। याद रख लीजिए कि सदका ये वो चीज़ है कि जिससे बलाएं दूर होती हैं, बेबरकती ख़त्म होती है, मुसीबतें टाल दी जाती हैं। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है जो हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को पैदा किया और बिछाया तो ज़मीन हिलने लगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ पैदा करके ज़मीन पर कीले की तरह ठोक दिया। फिरिश्तों को ताज्जुब हुआ कि ये इतनी ताकतवर चीज़ है, तो उन्होंने अल्लाह से पूछा कि तेरी मखलूक में क्या इससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हाँ, लोहा है। लोहे से ज़्यादा क्या कोई और ताकतवर चीज़ है। फिरिश्तों ने पूछा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लोहे से ज़्यादा ताकतवर चीज़ आग है। फिर उन्होंने पूछा कि आग से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाँ, पानी है। कहा, पानी से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाँ, हवा है। उन्होंने पूछा, क्या हवा से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हाँ, इब्ने आदम अगर अपने दाहिने हाथ से सदका दे और बाएं हाथ को भी खबर ना हो तो ये सबसे बढ़कर ताकतवर चीज़ है। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी हासिल करने के लिए अगर कोई सदका देता है, छुपा कर सदका देता है, इतना छुपा कर कि गोया दाहिने हाथ से दे रहा है और बाएं हाथ को खबर नहीं, इसमें दिखावा नहीं है, नियत खालिस है, तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की ये भी हदीस है, सदका इस तरह गुनाहों को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। जहन्नम की आग को सदका बुझा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को सदका ठंडा कर देता है। बस शर्त यह है कि जो भी दें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए दें। अब कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आप अगर पैसों से सदका करना चाहते हैं तो 1 लाख या 2 लाख देंगे तभी आपका सदका अदा होगा। नहीं, अगर नीयत अच्छी ना हो तो 1 करोड़ भी दे दें, आपका वो सदका कोई मतलब नहीं है। और अगर नीयत खालिस है और आप सच्ची नीयत से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 1 रुपया भी आप सदका करते हैं तो वो सदका आपके हक़ में फ़ायदेमंद होगा। याद रख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती है कि कितना सारा है, बल्कि वहाँ क्वालिटी देखी जाती है कि नीयत कितनी अच्छी है और ये चीज़ उसके नज़दीक कितनी महबूब थी जिसे उसने राह खुदा में दे दिया है। अब सदक़े के हवाले से ये पूछते हैं कि कैसे देना चाहिए। कुछ लोग सर पर घुमा कर सदका देते हैं, तो याद रख लीजिए कि सर पर घुमा कर सदका देते हैं तो भी जायज़ है और बगैर घुमाए भी अगर आप सदका कर देते हैं तो भी जायज़ है। किसी के लिए आप सदका करना चाहते हैं तो कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके हाथ से टच करवा दें उसके बाद किसी गरीब को दें, तो ये टच करवाते हैं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है और कर भी देते हैं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। याद रख लीजिए कि मन्नत का अगर सदका है तो वो मोहताज और गरीब को देना है, यानी जिसको ज़कात दे सकते हैं उसी को मन्नत का सदका देना चाहिए। और अगर नफली सदका है, बस यूं ही आप बलाएं दूर हो, मुसीबत दूर हो, परेशानी दूर हो, बेबरकती दूर हो, इस एतबार से आप कुछ राह खुदा में सदका देना चाहते हैं तो ऐसा सदका आप मस्जिद मदरसे में भी आप दे सकते हैं। नफली सदका किसी को भी दे सकते हैं।
اور جو منت کا صدقہ ہوتا ہے وہ اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ صدقے کے حوالے سے آپ نے پوری تفصیل اس ویڈیو میں اچھے انداز میں سمجھ لی ہوگی۔ گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔